अवैस, राशिद खान जैसे युवाओं ने पिछले कई दिनों से कड़ी मेहनत कर इस आकर्षक सजावट को अंतिम रूप दिया था। ईद मिलादुन नबी के मौके पर मोहल्ले में आने वाले लोगों ने युवाओं के इस प्रयास की खूब सराहना की। युवाओं और मोहल्ले वासियों ने आपसी सहयोग से लजीज खाद्य पदार्थों का भी इंतजाम किया था। भदोही जिले के हाईवे पर चालक को झपकी आने के चलते कंटेनर बेकाबू होकर पलट गया है। हादसा होते ही हड़कंप मच गया था। मामला उस थाना इलाके के सुधमे ग्राम सभा के प्राथमिक विद्यालय वहीदा नगर के सामने का है। सोमवार की सुबह लगभग 6:30 बजे एक खाली कंटेनर प्रयागराज से वाराणसी की तरफ जा रहा था। प्राथमिक विद्यालय वहीदा नगर के सामने हाईवे पर जैसे ही कंटेनर पहुंचा तभी चालक को झपकी आ गई और कंटेनर पलट गया। मौके पर पहुंची ऊंच पुलिस ने क्रेन के जरिए कंटेनर को हटाते हुए आवागमन बहाल कराया था। चालक रामनाथ पाल मामूली रूप से जहां घायल है, वहीं खलासी बाल बाल बच गया है। उस थाना इलाके के आइनच गांव में सोमवार की दोपहर लगभग 12 बजे एक पुराने पीपल के पेड़ की डाल टूटकर गिर गई। हादसे में पशु घायल हो गया है। बड़ा हादसा होते होते बचा है। आइनच गांव निवासी बद्रीनाथ पांडे के मकान के पीछे काफी पुराना एक पीपल का पेड़ मौजूद था, जिसकी डाल अचानक टूटकर गिर गई। बद्रीनाथ पांडे का टीन सेट जहां जद में आने से बचा है, पेड़ के नीचे बंधी एक गाय चोटिल हो गई है। डाल गिरने से हड़कंप मच गया था। गोपीगंज के घाटमपुर पाली खाद्य गोदाम के समीप हुए एक सड़क हादसे में अधेड़ गंभीर रूप से घायल हो गया है। गंभीर रूप से घायल अधेड़ सड़क पर पड़ा था, जहां सुरियावा के सदैवपुर निवासी होमगार्ड के जवान विनय कुमार शुक्ला ने फौरन इसकी सूचना सरकारी एम्बुलेंस को दी। होमगार्ड के जवान की मदद से गंभीर रूप से घायल अधेड़ को जिला अस्पताल ज्ञानपुर भेजा गया था। हालत बेहद गंभीर बताई गई है। गोपीगंज के भिदूरा पाली निवासी विनय पांडे उर्फ कप्तान बाइक से ज्ञानपुर के दुलहीपुर से कुछ सामान लेकर घर लौट रहे थे। घाटमपुर पाली खाद्य गोदाम के समीप पहुंचे तो सड़क हादसे के शिकार हो गए। सड़क पर गंभीर हालत में पड़े थे। हादसा कैसे हुआ, इस बात की जानकारी किसी को नहीं हो पाई है। सूचना पर परिजन भी पहुंच गए थे। जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने रेफर कर दिया है। हालत बेहद गंभीर बताई गई है। ईद मिलादुन नबी के मौके पर घोसिया में भी अंजुमन रजाए मुस्तफ़ा कमेटी की तरफ से जुलूस निकाला गया था। जुलूस में दर्जनों झांकियां भी मौजूद थी, जो आकर्षक का केंद्र रहीं। जुलूस का शुभारंभ चेयरमैन पति अबरार अली ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे अबरार अली का साफा बांधकर स्वागत किया गया। जामा मस्जिद से निकला जुलूस ईदगाह, पश्चिम मोहल्ला, चमनगंज तकिया, सर्विस लेन, घोसिया मार्केट होते हुए पुनः जामा मस्जिद पर पहुंचा था, जहां दुरूद और सलाम पढ़कर जुलूस का समापन किया गया। जुलूस रास्ते पर समाज सेवियों ने पानी, फल, बिस्किट, नमकीन जैसे खाद्य पदार्थों का वितरण करते रहे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खुद औराई इंस्पेक्टर सजदानंद पांडे दलबल के साथ मौजूद रहे। ऊगापुर नहर के समीप तेज रफ्तार बाइक से हादसा हुआ है। बाइक बेकाबू होकर नहर के बगल गड्ढे में जा पलटी। बाइक पर सवार भदोही के सररोही बाजार से सटे उजेठा निवासी संजय बनवासी व मुलायम बनवासी घायल हो गए हैं। सूचना पर पहुंचे सरकारी एम्बुलेंस के ईएमटी जितेंद्र व पायलट त्रिभुवन ने घायलों को सीएससी औराई में भर्ती कराया था। उजेठा निवासी संजय बनवासी व मुलायम बनवासी एक बाइक पर सवार होकर औराई से अपने घर उजेठा की तरफ जा रहे थे। ऊगापुर नहर के समीप पहुंचे तभी बेकाबू होकर बाइक गड्ढे में पलट गई, जिससे यह हादसा हुआ है। डीजे के धक्के से बाइक सवार लाल बहादुर नामक डॉक्टर घायल हो गए हैं। घायल डॉक्टर का इलाज भदोही शहर के राजकीय अस्पताल में कराया गया है। मोड़ बाजार के नई बस्ती बरदहमा निवासी 28 वर्षीय डॉक्टर लाल बहादुर भदोही शहर के रामरायपुर में हॉस्पिटल चलाते हैं। सोमवार की रात बाइक से अपने घर बरदहमा जा रहे थे। जैसे ही शहर के स्टेशन रोड सिराज होटल के समीप पहुंचे तभी एक डीजे वाहन ने पीछे से बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में डॉक्टर लाल बहादुर घायल हो गए थे। उपचार के लिए भदोही के राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था। भदोही जिले के दुर्गागंज सुरियामा इलाके के किसानों की धान की फसल सूख रही है। नहर में पूरी क्षमता से पानी न छोड़े जाने, कुलाबा कम व क्षतिग्रस्त हो चुकी नालियों से परेशान सोमवार को भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन के पदाधिकारियों ने गौरा गांव में मौजूद निर्माणाधीन डिपो के पास प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन करते हुए पदाधिकारियों ने दुर्गागंज थाने के सब इंस्पेक्टर संतोष राय को नहर प्रखंड के अधिशासी अभियंता को संबोधित एक पत्र सौंपा है। कहा कि बारिश कम होने के चलते किसानों की फसल सूख रही है। नहर में घास फूस उगाई है, पानी भी पूरी क्षमता से नहीं छोड़ा जा रहा है। कुलाबे की कमी
कमी है व नालियां क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। नाराज किसान यूनियन के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए समस्या के समाधान की मांग की है। भगवान विश्वकर्मा की जयंती महोत्सव के मौके पर सोमवार को दुर्गागंज से भदोही शहर के फत्तूपुर विश्वकर्मा मंदिर तक जागरूकता शोभा यात्रा निकाली गई थी। अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा की ओर से यह जागरूकता शोभा यात्रा निकाली गई थी। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में उत्साह के साथ विश्वकर्मा समाज के लोग शामिल हुए। लालचंद विश्वकर्मा की अध्यक्षता में दुर्गागंज से निकाली गई यह जागरूकता शोभा यात्रा सूर्यामा मोड़ होते हुए फत्तूपुर विश्वकर्मा मंदिर पर पहुंची थी, जहां रास्ते भर विश्वकर्मा समाज के लोगों ने शोभा यात्रा का स्वागत किया। फत्तूपुर विश्वकर्मा मंदिर पर पहुंचकर लोगों ने भगवान विश्वकर्मा के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया। इस मौके पर गुलाब विश्वकर्मा, रामराज विश्वकर्मा, हीरालाल, घनश्याम, रामाश्रय, आशीष, राजेश आदि मौजूद रहे। कलश यात्रा के साथ ज्ञानपुर के जुगिनका गांव में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हो गया है। सोमवार को स्वामी बड़ादेव शिव मंदिर से कलश शोभा यात्रा निकाली गई थी। कलश यात्रा बरगदा हनुमान मंदिर, चौरा माता मंदिर, शक्ति माता मंदिर, जोगीवीर शिव मंदिर होते हुए जोगिनका गांव कथा स्थल पर पहुंची थी, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कलश की स्थापना की गई। बड़ी संख्या में मौजूद महिलाओं व युवती सिर पर कलश रख मंगल गीत गाती हुई चल रही थी। कलश यात्रा व स्थापना के बाद 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का जुगिनका गांव में शुभारंभ हो गया है। इस मौके पर मुख्य यजमान द्वारका सिंह, गीता देवी समेत विभूति नारायण सिंह, पंडित लल्लन मिश्रा, पंडित विपिन पांडे, सुशी सिंह, शिखा सिंह आदि लोग मौजूद रहे। ईद मिलादुन नबी पर गोपीगंज नगर पूरी तरह जश्न में सराबोर रहा। सड़कों पर मुस्तफा के दीवानों का सैलाब उमड़ पड़ा था। बूढ़े बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान सिर पर साफा व हाथों में सब्ज परचम लहराते हुए सरकार की आमद मरहबा के नारे बुलंद कर रहे थे। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन पर मुस्लिम बहुल इलाकों की गलियों को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। हर तरफ नियाज और फातिया का दौर चल रहा था। गोपीगंज के अलग अलग इलाकों से तमाम अंजुमनों ने जुलूस भी निकाला था। जुलूस में लोग ऊंट घोड़े पर भी सवार थे। गोपीगंज इलाके के खानापुर, गांधी, चक साहब, अमुआ, लालानगर, गहारपुर, गिराई, बरजी में ईद मिलादुन नबी की धूम रही। ईद मिलादुन नबी हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के अवसर पर भदोही शहर के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में पहुंचकर दावते इस्लामी के गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने मरीजों के बीच फल का वितरण किया है। अस्पताल के सीएमएच डॉक्टर संजय तिवारी की मौजूदगी में गुलाम फरीद हबीबी, राशिद हबीबी उर्फ मिंटू बेग, अमन नूर अत्तारी, रोशन दीन, सद्दाम हुसैन अत्तारी, अख्तर अत्तारी ने अस्पताल में आए लगभग 100 मरीजों के बीच फल का वितरण किया है और हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के मौके पर मरीजों की सेवा का दावते इस्लामी के लोगों ने संदेश दिया। सोमवार को ज्ञानपुर भरत मिलाप कमेटी की एक बैठक नगर के सिद्धिपीठ बाबा हरिनाथ मंदिर पर बुलाई गई थी। कमेटी के अशोक जायसवाल ने बताया कि ज्ञानपुर का ऐतिहासिक रामलीला केएनपीजी कॉलेज मैदान में 3 अक्टूबर से शुरू होगा। 13 अक्टूबर को भरत मिलाप होगा। बैठक में कमेटी के सभी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। बताया कि नगर के दुर्गागंज तिराहे से लेकर लोक निर्माण विभाग, प्रोफेसर कॉलोनी, पुरानी तहसील, राजा बाजार तक सजावट की जाएगी। बैठक में रमेश पासी, राकेश यादव, शोभित रावत, प्रकाश श्रीवास्तव, छोटू, राहुल गुप्ता आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर के दशरथपुर पलवार में सोमवार को हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर ईद मिलादुन नबी का जुलूस बड़े ही धूमधाम से निकाला गया था। रविवार की रात में मदरसा इस्लामिया अरबिया में एक जलसे का आयोजन किया गया था। जलसे के मुख्य अतिथि भदोही शहर के मौलाना असरफी रहे। मदरसा में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र छात्राओं को मेडल देकर सम्मानित किया गया। सोमवार की सुबह मदरसे से जुलूस निकाला गया। जुलूस बदलूसा बाबा के आस्थाने से निकाला गया था। जगह जगह शरबत के स्टॉल भी लगाए गए थे। जुलूस में शामिल लोग परचम लहराते हुए चल रहे थे। इस मौके पर डॉक्टर वजीज आलम, इलियास, सैफू, शेर अली, शमशाद अंसारी आदि मौजूद रहे। अमेरिका में राहुल गांधी के आरक्षण विरोधी बयान के विरोध में भदोही की भाजपा सड़क पर उतर गई।
भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा के नेतृत्व में आवराई में एक विरोध यात्रा निकाली गई थी। यात्रा में भदोही सांसद डॉक्टर विनोद कुमार बिंद सहित तमाम भाजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारी शामिल रहे। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा ने कहा कि देश का दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी जैसा नेता यहाँ पर है। राहुल को बीजेपी से सीख लेना चाहिए। विरोध यात्रा में भाजपा जिला प्रभारी नागेंद्र रघुवंशी, शिवकांत शुक्ला सहित तमाम भाजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। लाइक, कमेंट व खबरों को शेयर करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार। आप अपने इलाके की खबरें हमें भेज सकते हैं। साथ ही परिवार के बच्चे व बुजुर्गों के जन्मदिन की खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। आज की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। इसी के साथ नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें